हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपने देखा कि x की वैल्यू किस प्रकार से इक्वेशन से निकाली जाती है। अब हम लोग करेंगे आज टॉपिक रेशनलाइजेशन। ये रिवीजन लेक्चर्स चल रहे हैं, तो रिवीजन में मैं आपको एक से दो क्वेश्चन कराऊंगा और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो एज ए होमवर्क रहेंगे आपके। उनको आप सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इनके वैल्यूज को मेंशन करिए। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर है कि ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। यहाँ पर कुल कितने क्वेश्चन है गिनिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। देयर आर 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, उसमें से ए और बी की वैल्यू आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से निकाला जाता है। और सारे क्वेश्चंस उसी प्रकार के यानी कि सिमिलर हैं। और ए बी की वैल्यू निकालिए और कमेंट बॉक्स में उसको आप मेंशन करिए। तो देखिए हम पहला ही क्वेश्चन ले रहे हैं आपका, और इससे पहले भी आप लगा चुके हैं, ये तो रिवीजन है, तो इसलिए क्वेश्चन का करना बहुत जरूरी है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है a+b√3 है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी आर गिवन, अगर देखा जाए तो हम a+b√3 को लेफ्ट में कर लेते हैं, राइट। और √3 -1/√3 +1 ऐसे लिखा है, ठीक। अब इस प्रॉब्लम को करना कैसे चाहिए, इसमें क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है क्योंकि रूट लगा हुआ है आपका, ठीक। और वो भी डिवीजन के फॉर्म में है, क्वोशिएंट के फॉर्म में है, तो डिनोमिनेटर को हमें सिंप्लीफाई करना होता है, यानी कि इरेशनल से रेशनल नंबर लाना। या 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, लेकिन ये अवॉइड करते हैं यहां से। इसीलिए आप ये देख रहे हैं a+b√3, ये भी इरेशनल है लेकिन डिनोमिनेटर में इसके 1 है। तो क्या करना चाहिए, इसमें हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, देखिए जैसे आपके पास a+√b है, ठीक। तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो a-√b होगा, ठीक है। कॉन्जुगेट आपका ये कहना है। अगर आप मान लीजिए कि आप कहे नहीं सर हमारे पास √a+√b होगा, तो हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे फिर √a-√b इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट को समझना होगा, ठीक। अब जैसे यहां पर भी है कि √3 + 1, राइट। तो आप ये भी एक चीज देख लीजिएगा कि इसमें जैसे √3 + 1 है, तो √3 - 1 भी इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक। यानी जैसे मतलब यहाँ पर आपके पास ये भी है कि √a-b, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, तो √a+b भी लिख सकते हैं आप, ठीक। इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 - 1 यानी उसके निगेटिव से करना है। क्यों करना है अभी और रीजन बताते हैं इसके आगे। और यहां पर आपके पास हो जाएगा √3 - 1। देखिए ऐसा करने से एडवांटेज क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में आपके पास जैसे कि a-b है, ठीक, और a+b से मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा, 1/a² - b²। डिफरेंस फार्मूला आपने पढ़ा है कि एक ब्रैकेट में अगर a-b है और एक में a+b है, तो वो a² - b² हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहां पर भी हो जाएगा, यानी हम यहां पर लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, दैट इज a+b√3 = डिनोमिनेटर में क्या होने वाला है, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि ये √3 + 1 और √3 - 1 लिख लीजिए, बाद में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा उनको अभी। अब न्यूमरेटर में देखिए, आप न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, सेम है, तो आप √3 - 1 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे कि a-b 2 बार है, तो a-b का होल स्क्वायर लिख लिया। अब क्या हो जाएगा यहां पर, यहां फार्मूले से ओपन करिए, फिर इसका एक फार्मूला बता देते हैं आपको। a-b का जो होल स्क्वायर है, इसका फार्मूला होता है a² - 2ab + b², राइट। ये है a² - 2ab + b²। कुछ बुक्स में कहीं कहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं a² + b² यानी कि a² + b² - 2ab भी लिख लेते हैं। वैसे लिखने का सही तरीका तो यही है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले, ए की पावर रिड्यूस हो गई, बी की पावर आ गई वहां पर, ठीक। लेकिन फिर भी आप यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो यहां पर भी लगाएंगे जब फार्मूला, तो √3 का होल स्क्वायर दैट इज a² हो गया, ठीक है। चाहे ये लगा दीजिए +b², यानी +1 का स्क्वायर -2 × √3 × 1 हो गया आपके पास, ठीक है। अपॉन ये क्या हुआ, अभी बताया आपको a-b a+b, तो ये आपके पास हो गया √3 का होल ऑफ स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक। और सिंप्लीफाई करिए, और जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम कंपेयर करके ए बी की वैल्यू बता देंगे। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा,
3 प्लस 1 माइनस 2 √3 अपॉन ये हुआ आपके पास 3 माइनस 1, चाहे ब्रैकेट लगा दे, बात एक ही है। और यहां पर ये हो जाएगा 4 माइनस 2 √3 अपॉन ये 2 हो जाएगा 3 माइनस 1 2। अभी और पॉसिबिलिटी है, तो न्यूमरेटर में आप नंबर अगर आ रहा है कॉमन ले लीजिए। क्या नंबर आ रहा है? ये 4 है, ये 2 है, 2 आप कॉमन ले सकते हैं, तो 2 माइनस √3 हो जाएगा, और ये अपॉन में 2 हो जाएगा, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 माइनस √3। अब देखिए आपका लेफ्ट में क्या चल रहा था, a प्लस बी √3, राइट, ये आप यहां तक पहुंच गए। अब यहां पर आने के बाद आप इनको कंपेयर करिए, यहां a है और यहां पर 2 है, तो ये इंप्लाई कर रहा है कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी है, √3, और √3 को छोड़ दीजिए, आप कंपेयर कर रहे हैं, तो जो इसके आगे लिखा है, इसके आगे -1 है और इसके आगे b है, यानी b इज इक्वल टू -1, मतलब जो कोफिशियंट होगा √3 का वो यहाँ पर b है, कोफिशिएंट ऑफ √3 इज -1, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन b इक्वल टू -1। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं ऊपर की प्रॉब्लम में। ये 6 प्रॉब्लम्स थी जिसमें से एक कर दिया, और ये 2 से लेकर के 6 तक आप करें और ए बी की वैल्यू कमेंट बॉक्स में लिख दें वहां पर। ठीक, और समझ रहे मल्टीप्लाई, जैसे इसमें हिंट दे रहा हूं कि 3 प्लस √3 से करिएगा, 3 माइनस √3 नहीं, 3 माइनस √7 है, तो 3 प्लस √7 से करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस है, 7 प्लस 4 √3 है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 -4 √3 से न्यूमरेटर में, 7 -4 √3 से डिनोमिनेटर में, और जब होल स्क्वायर लेंगे इस तरीके से जो नीचे हम लोगों ने किया था, तो b जो होगा ये पूरा पूरा b कहलाएगा, 4 √3 विल बी b, याद रखिएगा, इस चीज को छोड़ेंगे नहीं इसमें। ठीक है, और इसी प्रकार से आप कर सकते हैं, सबका मैंने बता रखा है कॉन्जुगेट क्या होगा, और इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, एक तो सोल्यूशन देखेंगे, समझेंगे, तो आगे ये भी आप कर पाएंगे। अब देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें इसको हमने नंबर दिया है 1 2। इसमें भी क्या होगा कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन निकाल करके, वैल्यू निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो देखिए क्या है, इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, इसके लिए मैं बता देता हूं क्या ट्रिक होती है, क्या फार्मूला होता है, कैसे लगाना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स को अगर निकालना है, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को, तो कैसे निकालना चाहिए। फार्मूला साइड वाइज में कर दे रहा हूं। देखिए आपको एक बात पता है कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर जो है वो क्या होता है। ठीक, अभी पीछे आपने देखा फॉर्मूला लिखा था मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो फार्मूला होता है a स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, 2 इंटू ए मतलब एक्स, बी मतलब यहां पर हो गया 1 अपॉन एक्स, राइट। आई थिंक इसका एक्सपेंशन समझ में आ गया। अब क्या होगा कि ये x और ये x कैंसिल हो गया, कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब यहां पर आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो करेंगे क्या, एक फार्मूला बना करके इसको याद करके रखेंगे, या एग्जाम में आप निकाल भी सकते हैं, जैसे मैं निकाल रहा हूं, ये टाइम अगर होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये 2 आप लेफ्ट में ले आएंगे, यानी ये बन जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल ऑफ स्क्वायर -2 के बराबर। ठीक है, तो यानी कि हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, x प्लस 1 अपॉन एक्स और उसका होल स्क्वायर करके -2 कर दिया जाए। तो चलिए देखते हैं हमें गिवन क्या है। अगर हम यहां पर देखें, पहला वाला हम कर रहे हैं आपके लिए, तो x की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 2 प्लस √3। ठीक, अब आपको चाहिए क्या, 1 अपॉन एक्स भी चाहिए, तो क्या करेंगे, अब आप 1 अपॉन एक्स निकालेंगे, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस √3। क्लियर। अब यहां पर आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए, जैसे भी पीछे किया क्वेश्चन, जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। क्यों 2 माइनस √3, क्योंकि डिनोमिनेटर में है 2 प्लस √3। ठीक, उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमिनेटर में हो गया 2 माइनस √3 अपॉन यहां हो गया 2 का स्क्वायर
क्योंकि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और -√3 का होल ऑफ स्क्वायर, राइट। तो ये हुआ 2 - √3 बना रहेगा, इसमें कुछ कर नहीं सकते, अब कैलकुलेशन तो हो गया जो होना था न्यूमरेटर का आपका, ठीक है। डिनोमिनेटर में जरूर आपके पास ये 4 - 3 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर आप यहां देखें तो इस प्रकार से आपने 1/x की वैल्यू भी निकाली, और वो आ रही है 2 - √3। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं ये है, और इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं ये है, 1/x की वैल्यू। अब अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं या देयरफॉर करके लिख देते हैं, तो ऐसे कर सकते हो आप, देयरफॉर x प्लस 1/x कितना हो जाएगा। x की वैल्यू गिवन है आपको 2 + √3, और यहां पर आपने 2 - √3 निकाला है, किसकी वैल्यू निकाली है, 1/x की। ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू आपके पास आ गई 4। 2 + 2 = 4। अब इस फार्मूले को लिखेंगे, एग्जाम में भी लिखेंगे कि वी नो, कि हम भी जानते हैं इस फार्मूले को, क्या जानते हैं कि x² + 1/x² = x + 1/x होल ऑफ स्क्वायर -2। यानी कि ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर -2, यानी कुल मिलाकर ये आ गया 16 - 2, यानी इसकी वैल्यू हो गई जाकर आपकी 14। तो आई होप कि ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है आपको, इसी प्रकार से यहां से x लेकर के 1/x निकालिए, और इसकी वैल्यू निकाल करके जो आती है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ये सामने है क्वेश्चन नंबर 3 और 4, दो है। देखिए इसमें क्या है कि पिछले वाले क्वेश्चन में अगर ध्यान दें तो केवल x था, उससे 1/x जनरेट किया, इसमें x भी है और y भी है। तो लिखा है इफ x = √3 + √2 अपॉन √3 - √2 एंड y = √3 - √2 अपॉन √3 + √2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस y² की वैल्यू आपको निकालनी है। दूसरे क्वेश्चन में ए और बी के फॉर्म में दिया, एक मैं करूंगा और एक आप निकालेंगे, जैसा इस वीडियो में हो रहा है, ठीक है। पूरे लेक्चर में हमने ये प्लान किया है कि एक दो क्वेश्चन मैं करूंगा और उसके आगे आप लोग करके मुझे बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर x है और y है। अब यहाँ थोड़ा सा हम कंसेप्ट डेवलप करेंगे सो दैट कि आप आसानी से कर पाए, और क्वेश्चन को जज कैसे करते हैं ये भी हम बताएंगे। देखो आप गौर से देखिए, तो यहाँ पर y जो है वो क्या x का रेसिप्रोकल ही है, देखिए ध्यान से ऐसा। हम्म देखिए ध्यान से, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, √3 + √2, और ये यानी अगर आप यहां देखें तो हियर आपके पास जो x है, हम्म, वो कितना है, √3 + √2। क्वेश्चन करने से पहले हमें क्वेश्चन को एक बार देख भी लेना चाहिए कि कहीं उसमें कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन तो नहीं मिल रही हमको, ठीक है। तो ये है आपके पास √3 - √2, और अगर आप y देखें तो एंड y = आपको जो दिया हुआ है वो है √3 - √2 अपॉन √3 + √2, ये √2 भी पढ़ते हैं। आई थिंक ये 1/x है, क्लियर। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए आप, ठीक है, एज x गिवन, एज x गिवन जो आपको गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है, x² + y², क्लियर। तो यानी कि आपको क्या निकालना है, x² + 1/x², और अभी भी हमने आपको बताया इसका फार्मूला है x + 1/x का होल ऑफ स्क्वायर और -2। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दीजिए यहां पर। क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास x + 1/x नहीं है, केवल हमारे पास x है, राइट। और 1/x ये है, इसको हमें भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलिए करते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, नाउ x + 1/x हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इस बार आपको 1/x निकालना नहीं पड़ा, इस बार आपको क्या था कि y जो दिया हुआ था ना, उसी से आपका बन गया यहां पर आकर के 1/x, ठीक है। तो अभी वैल्यू लिखते हैं हम लोग, यानी कि ये हो जाएगा √3 + √2 अपॉन √3 - √2 प्लस, ठीक है, 1/x।
इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। क्लियर। अब यहां पर हम लोग लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा दोनों का, यानी कि √3 माइनस √2, और ये हो जाएगा √3 प्लस √2। अब ये हो जाएगा आपके पास √3 प्लस √2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस √3 माइनस √2 होल ऑफ स्क्वायर। ये एलसीएम लेना तो आप लोग जानते होंगे। क्यों? देखिए ये एक अलग डिफरेंट नंबर है, ये डिफरेंट नंबर है, दोनों लेने पड़ेंगे। इससे डिवाइड करेंगे, इसको जो रिमेनिंग आएगा उससे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम का ये रूल है। तो √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये √3 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके फार्मूले अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं मैं फिर लिख दे रहा हूं एक बार। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या 2ab पहले भी लिखा जा सकता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास √3 प्लस 2, यानी कि ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस √2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस यहां पर क्या करेंगे 2ab, यानी 2 टाइम्स ऑफ √3 √2 प्लस √3 होल स्क्वायर प्लस √2 होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ √3 √2। क्लियर। ये हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपका आएगा होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जहां पर ए माइनस बी और ए प्लस बी होने की वजह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा √3, या थोड़ा सेंटर पे कर लीजिए इसको, यहां पर आ जाएगा √3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस √2 होल ऑफ स्क्वायर। राइट। अब जो भी है कैलकुलेशन आपका यहां पर देखना है। ठीक है। अब हम न्यूमरेटर करेंगे और उसके बाद हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो आई थिंक ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। यहां न्यूमरेटर में आपके पास ये 3 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू भी आपकी 3 हो जाएगी, √2 जो है आपका 2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, काफी फास्ट किया मैंने, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ √3 का 2 और ये आपका √2 का 2 आ जाएगा। अब 3 2 मिलके 5, और ये मिलकर 5, और 5 प्लस 5 हो गया आपके पास 10, अपॉन में ये हो गया 1। इसका मतलब इसका जो आंसर है, इसकी जो वैल्यू है वो 10 आ रही है। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप इसको भी करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4, और जो भी ए बी की वैल्यू आएगी वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो 2 से 3 बार देखिए। थैंक यू सो मच।